नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तमाम बड़ी खबरें यहां ब्रेकिंग स्टूडियो से मैं आप तक पहुंचाऊंगी और बाकी सभी विस्तार से खबरों को जानने के लिए हमारे पुनीत सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। सीधे रुख करेंगे पुनीत का। पुनीत, ओवर टू यू। शुक्रिया श्रद्धा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक अहम खबर के साथ। वो खबर जो हम कल से दिखा रहे हैं, लेकिन उसमें बदलाव, तब्दीली क्या हुई है, ये भी आपको बता देते हैं। कांग्रेस के नेता दिनेश गुर्जर ने एक बयान दिया था। चुनावी सभा के दौरान यह बयान दिया गया और शिवराज सिंह चौहान को नंगा भूखा बता दिया। इसके बाद हुआ यह कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई और साथ ही शिवराज सिंह चौहान ये कहते नजर आए कि हां, मैं गरीब परिवार से हूं, हां, मैं नंगा भूखा हूं और मैं इसीलिए ऐसे लोगों की फिक्र भी करता हूं। इस बीच अब सोशल मीडिया पर एक नया कैंपेन, चूंकि बीजेपी को एक माइलेज वाला बयान मिल गया है तो इसको बीजेपी तुरंत भुनाने में जुट गई है। सोशल मीडिया पर बीजेपी नेताओं ने आज से मैं भी शिवराज अभियान शुरू कर दिया है। प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने ट्वीट के जरिए कहा कि अगर गरीब परिवार से होना गुनाह है तो आज मैं कहता हूं मैं भी शिवराज, और अगले 24 घंटे के लिए अपने सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर के साथ अपना नाम बदल रहा हूं। और मैं प्रदेश के हर कार्यकर्ता और जनता से भी निवेदन करता हूं कि संलग्न तस्वीर से अपनी डीपी बदलें और एक सुर में कहें मैं भी शिवराज। बताएं कि कांग्रेस नेता दिनेश गुर्जर के बयान पर मध्य प्रदेश की सियासत गरमाती जा रही है। दिनेश गुर्जर ने कमलनाथ को बड़ा उद्योगपति और सीएम शिवराज सिंह चौहान को गरीब घर का बताया था और सवाल उठाया था कि 5 एकड़ जमीन जिसके पास नहीं हुआ करती थी, उसके पास इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी संख्या में संपत्ति कैसे उसने अर्जित कर ली। काम करते हैं तो वो कहते हैं नारियल लेके चलते हैं। मैंने कहा नारियल लेके ना चलूं तो क्या लेके चलूं? नारियल हमारी संस्कृति और संस्कार का हिस्सा है। हम उस राह पे चलने वाले लोग हैं। विनम्रता के साथ अपनी जनता का सम्मान। अब मैं वो करूं तो वो कहते हैं घुटने टेक दिए, लेट गए। हम तो कई बार घुटने टेक के जनता के सामने आए। तुम्हारे जैसे दम्भी अहंकारी के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, लेकिन जनता के सामने तो सदैव घुटना भी टेकेंगे और प्रणाम भी करेंगे। कल उन्हें एक नई उपमा दे दी, नंगे और भूखे हैं। ये नंगे और भूखे गरीबी का अपमान है, गरीबों का अपमान है। देखिए, मेरा तो कोई मान अपमान नहीं है। हमें क्या, हम तो जनता के सेवक हैं और सेवक का कोई सम्मान, कोई मान, कोई अपमान नहीं होता। आज मुझे दर्द है इस बात के लिए कि गरीब का बेटा इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है, किसान का बेटा इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है, गरीबों के जीवन के कल्याण के लिए 24 घंटे लगा करके, उनके लिए जी जान लगा करके मध्य प्रदेश के अंदर काम करता है। तो आप कहते हो भूखा और नंगा है। यह 7.5 करोड़ जनता का, गरीबों का और किसानों का अपमान है। इस अपमान का जवाब कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व में कहना चाहता हूं। यह सामान्य मुद्दा नहीं है। आपने गरीबों का अपमान किया है, आपने किसानों का अपमान किया है। अरे हम नंगे भूखे हैं और नंगा भूखा व्यक्ति भी इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर अगर मुख्यमंत्री बनकर के जनता के गरीब कल्याण का काम करता है तो क्या वो अपराधी है? तो आम चुनाव में मैं भी चौकीदार सुना होगा, अब उपचुनाव में मैं भी शिवराज आप सुनते नजर आएंगे। और चलिए और खबरों के लिए सीधे रुख करते हैं ब्रेकिंग स्टूडियो का। श्रद्धा, वो बिल्कुल पुनीत। और अब बीजेपी के अभियान पर सज्जन सिंह वर्मा का निशाना, जिसके पास सैकड़ों हेक्टेयर जमीन, वो गरीब कैसे? बीजेपी की सरकार में गरीब हुआ गरीब। उपचुनाव में जनता सिखाएगी सबक। अब सियासत गरमा चुकी है गरीब वाले बयान पर। अब सज्जन सिंह वर्मा ने पलटवार करते हुए कहा जिसके पास सैकड़ों एकड़ जमीन, वो गरीब कैसे? शिवराज भाई बड़े कलाकार हैं, राजनीति के मंजे पर खिलाड़ी हैं, पर फेल हो गए 2018 के चुनाव में। इन 28 चुनाव में फिर फेल होंगे। एक शब्द पकड़ लिया उन्होंने, गरीब। तो पूरे 28 विधानसभा में हाँ मैं गरीब हूँ अभियान चला रहे हैं। अरे भैया, चलाना है तो पूरे प्रदेश में चलाना। शिवराज भैया, तो 28 चुनाव की लाली पाप दिख रही है।
28 की 28 सीट हारोगे। और अब रुख करेंगे न्यूज रूम का। पुनीत मौजूद हैं। पुनीत, ओवर टू यू। 28 के 28 सीटों पर ही चुनावी लॉलीपॉप दिख रही है, ये कहा सज्जन सिंह वर्मा ने। और इस बीच 28 सीटों के लिए चुनावी रथ, हाईटेक रथ बीजेपी की तरफ से आज रवाना कर दिए गए। ये रथ इस प्रकार से बनाए गए, इस प्रकार से तैयार किए गए हैं कि कोई भी नेता लाइव इन रथों के जरिए जुड़ सकता है और जनता तक अपनी बात पहुंचा सकता है। इस मौके पर मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कन्या पूजन किया। 28 विधानसभा सीट के लिए विजय संकल्प के साथ ये हाईटेक रथ रवाना किए गए। ये रथ उपचुनाव वाली प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर सरकार की उपलब्धियों को और बीजेपी के बखान को करते नजर आए। प्रदेश अध्यक्ष जी को, भूपेंद्र जी और उनकी टीम को हृदय से बधाई देता हूं। कोरोना काल में जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आपने वीडियो रथ माध्यम का उपयोग करना सुनिश्चित किया है। आपका ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी के संदेश को गांव-गांव लेके जाएगा और हमारी बात को जन सामान्य के दिल और दिमाग में उतारेगा। ये वीडियो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के काम जनता के बीच में रखेंगे। प्रत्यक्ष रूप से कोरोना काल में उतनी सभाएं संभव नहीं है। इसे एक तरफ कोरोना के संकट से भी हम जनता को बचा पाएंगे और दूसरी तरफ अपनी बात भी प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचा पाएंगे। तो ये 28 रथ रवाना कर दिए गए। 28 सीटों पर जाएंगे, जिनमें 16 सीटें चंबल ग्वालियर अंचल की भी हैं। और ग्वालियर चंबल अंचल की 16 सीटों में किसका दबदबा है ये बताने की जरूरत नहीं, लेकिन कांग्रेस को इसी बात की याद आ गई। ऐन मौके पर कांग्रेस ने कहा कि इसमें तो सिंधिया की तस्वीर ही नहीं है। इसको लेकर ट्वीट किया गया। तो कांग्रेस के निशाने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी दोनों आए और कांग्रेस ने कहा कि यह हाईटेक रथ तैयार तो किया गया है। इस बीच जब यह बात चल रही है कि यह चुनाव किसके बनाम किसके है, शिवराज बनाम कमलनाथ है यहां या फिर यहां पर महाराज की साख दांव पर लगी है, इसको लेकर और इस बीच जो रथ रवाना किए गए उसमें से सिंधिया की तस्वीर नदारद थी, सिंधिया की तस्वीर उसमें नजर नहीं आई। तो ऐसे में अब फिर वापस ये सवाल उठने लगा है और कांग्रेस ने इस सवाल को उठा दिया है कि इसमें सिंधिया की तस्वीर क्यों नहीं लगाई गई। ठीक है, जमीन के लालच में, हजारों एकड़ जमीन का लालच था, संपत्ति का लालच था, कांग्रेस की बहुत अच्छी चलती हुई सरकार आपने गिराई। आज भाजपा ने आपको हाशिए पे खड़ा कर दिया। चुनावी रथ आज हरी झंडी दिखा के रवाना किया गया बीजेपी का। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ये वहाँ भी जाएगा ग्वालियर चंबल संभाग में, जहाँ आप कहते थे कि मेरे आभा मंडल से कांग्रेस की इतनी सीटें आई, लेकिन के.पी. यादव जैसे अन्य कार्यकर्ता ने आपको लोकसभा का चुनाव हरा दिया। अब भारतीय जनता पार्टी आपके चेहरे को भी अब दूर कर देना चाहती है राजनीति से। ये समझना होगा आपको ज्योतिरादित्य जी। हम तो पहले ही सलाह देते थे कांग्रेस अपनी माँ है, पर आपने माँ बदल ली, उसके दुष्परिणाम 28 चुनाव में आपको ही भोगना पड़ेगा। बड़े ही आश्चर्य हुआ जब भाजपा का डिजिटल चुनावी रथ देखकर उस पे आज से ही सिंधिया जी गायब। वो सिंधिया जी जिन्होंने अपनी पार्टी से गद्दारी कर 25 लोगों को कांग्रेस में प्रवेश कराया, जो बड़े मान सम्मान और उसूलों की बात करते थे, जो कहते थे कि मान सम्मान पर आज आए तो टकराना जरूरी है और मान सम्मान की खातिर मैंने कांग्रेस को छोड़ा। आज ही उनका मान सम्मान गायब। भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये कहा जाता है कि यूज एंड थ्रो वाली पार्टी है, लेकिन इतनी जल्दी हमें तो उम्मीद थी कि चुनाव प्रचार तक तो कम से कम सिंधिया जी को लेके चलेंगे। हाँ, परिणाम के बाद तो तय था कि सिंधिया जी को गायब कर देगी भाजपा, तय था, लेकिन परिणाम के पहले ही गायब कर दिया इतनी जल्दी।
तो सियासत में चेहरों की अहमियत कितनी होती है, ये हर एक पार्टी का आम कार्यकर्ता भी अच्छे तरीके से जानता है। कांग्रेस ने जहां बीजेपी को निशाने पर लिया रथ पर तस्वीर न होने को लेकर, तो बीजेपी ने कांग्रेस को निशाने पर लिया। दरअसल जो मिनी वचन पत्र जारी किया गया कांग्रेस की तरफ से, उसमें राहुल गांधी की तस्वीर नदारद है और इसको लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए बीजेपी की तरफ से। दरअसल वचन पत्र से राहुल गांधी की तस्वीर नदारद है। मिनी वचन पत्र पर सोनिया गांधी और पीसीसी चीफ कमलनाथ की तस्वीर है। 2018 के वचन पत्र में राहुल गांधी की तस्वीर फ्रंट पर थी। कांग्रेस के इस मिनी वचन पत्र को लेकर कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव ने तंज कसा। गोपाल भार्गव ने कहा कि उपचुनाव में हार के डर से राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह को वचन पत्र से बाहर रखा गया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह कांग्रेस पार्टी के लिए नुकसानदेह हैं और इसीलिए कमलनाथ ने मिनी वचन पत्र से दोनों नेताओं को बाहर रखा है। कांग्रेस पार्टी अच्छी तरह इस बात को जानती है कि ना उसके लिए राहुल गांधी की फोटो से वोट मिल सकते हैं और ना दिग्विजय सिंह जी की। इस समय राज्य में दिग्विजय सिंह परिदृश्य से गायब हैं। क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे पता नहीं। इसी तरह से राष्ट्रीय परिदृश्य राहुल गांधी, तो फोटो नहीं लगाना है। इसका अर्थ ये है कि कांग्रेस ने स्वयं मान लिया है कि इन दो लोगों की फोटो लगने से उनके वोट कम होंगे। तो ये स्ट्रेटेजिकल है, मतलब एक रणनीतिक कह सकता हूँ कि लोगों को भ्रम में रखने के लिए, और जैसे ही चुनाव होगा लोग सामने आ जाएंगे। राहुल गांधी का फोटो कहाँ तक झूठ बुलवाएंगे उस बेचारे से। 10 दिन बुलवा दिया, यहाँ पे 10 दिन में कर्जा माफ, 15 मिनट में चीन साफ। आलू इधर से डालेंगे तो सोना उधर से निकलेगा। अब तो खेतों में टाइल्स और बची है। तो नरोत्तम मिश्रा कर्ज माफी की बात को कहते हुए नजर आए और इधर नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय कृषि मंत्री ने भी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पहले तो सत्ता में आ गई और वो झूठे वायदे करके आई, किसानों को प्रलोभन देकर आई, लेकिन अब उसकी वापसी असंभव है। उनके पास कोई मटेरियल अब नहीं बचा है। इसके अलावा जो शिवराज सिंह चौहान को गरीब घर का होना बताया गया कांग्रेस नेता दिनेश गुर्जर की तरफ से, इस बयान पर भी उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार किया है। देखिए, कमलनाथ जी सत्ता में है नहीं और कमलनाथ जी सत्ता में आने वाले भी नहीं, और इसलिए कमलनाथ जी जब पिछले बार चुनाव लड़े थे तब भी उन्होंने कर्ज माफी का वायदा किया था। जनता से उन्होंने वादा खिलाफी की और इसी के कारण उनकी पार्टी में आंतरिक विद्रोह हुआ। देखिए, जब दिमाग में कुछ मटेरियल नहीं होता तो फिर इस प्रकार की अनसंट बयानबाजी होती है। अभी किसी कांग्रेस के नेता ने कहा कि शिवराज सिंह जी भूखे नंगे घर के हैं, तो इस देश में गरीब होना क्या अभिशाप है? और कमलनाथ जी बड़े घर के हैं तो उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए क्या कर दिया? आगे बढ़ते हैं। छतरपुर की बड़ा मलेरा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है और इसके लिए सियासत अब यहां पर भी तेज देखने को मिल रही है। बीजेपी की तरफ से प्रद्युम्न सिंह लोधी जहां चुनावी मैदान में खड़े हुए हैं, तो वहीं कांग्रेस ने रामसिया भारती को यहां पर मैदान में उतारा है। ये कथावाचक है। वैसे इस सीट पर कांग्रेस का आरोप यह है कि बीजेपी शिवराज सरकार के काम पर नहीं बल्कि उमा भारती के नाम पर वोट मांग रही है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोप को गलत बताया है। कारण क्या, शिवराज सिंह चौहान ने 2008 के विधानसभा चुनाव में कहा था कि बड़ा मलेरा विधानसभा को गोद ले रहे हैं। स्थिति ये रही कि वहां पर कोई भी विकास कार्य नहीं करी गई। आज उमा भारती इसलिए याद आ रही है क्योंकि उमा भारती का वो पिछड़ा पुराना क्षेत्र रहा है। जबकि जब 2006 के उपचुनाव में उमा भारती का अपमान किया था शिवराज सिंह चौहान ने, क्या जनता उस बात को भूल जाएगी? इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वो उमा भारती का अपमान भी जनता याद दिलाएगी जो आपने किया। हमारी भारतीय जनता पार्टी माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उमा भारती जी हमारी पूर्व मुख्यमंत्री हैं और अपने बुंदेलखंड की और हमारे खासतौर से छतरपुर जिले की नेता हैं और उस क्षेत्र से वो विधायक रही हैं, मुख्यमंत्री रही हैं। तो हमारे लिए तो सभी वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जिन्होंने विकास कार्य किए हैं, उस क्षेत्र के विकास के लिए योजनाएं दी हैं। ऐसे लोगों का सभी के नाम से अपन वोट मांगेंगे। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और सीधे जानने के लिए रुख करेंगे श्रद्धा का। श्रद्धा, ओवर टू यू। बिल्कुल पुनीत, और बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश
बड़ी खबर आपको हम बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेकिंग स्टूडियो से जो आप तक पहुंच रही है वो ये है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा के निर्वाचन आयोग को कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी और बीजेपी का पक्ष लेने का आरोप लगाया था। ये बड़ी तो दतिया कलेक्टर संजय कुमार का तबादला, चुनाव आयोग के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। कांग्रेस ने शिकायत की थी इस पूरे मामले में चुनाव आयोग से और कलेक्टर पर बीजेपी का पक्ष लगाने का आरोप था। कांग्रेस की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन का यह संज्ञान है। वी विजय दत्ता बनाए गए दतिया कलेक्टर और ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जिसमें कांग्रेस की शिकायत पर कार्रवाई हुई है और दतिया कलेक्टर संजय कुमार का तबादला किया गया। चुनाव आयोग के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी, कलेक्टर पर आरोप लगाया था बीजेपी का पक्ष लेने का। कांग्रेस की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन का संज्ञान। वी विजय दत्ता बनाए गए दतिया कलेक्टर। तो बड़ी खबर, कांग्रेस ने शिकायत की थी चुनाव आयोग से और शिकायत थी कलेक्टर पर बीजेपी का पक्ष लेने का। और उसके बाद जब ये शिकायत की तो इलेक्शन कमीशन ने इस पर संज्ञान लिया, कलेक्टर का तबादला कर दिया गया और अब वी विजय दत्ता दतिया कलेक्टर बनाए गए हैं। तो बड़ी खबर, कांग्रेस की शिकायत पर कार्रवाई की है चुनाव आयोग ने और कार्रवाई करते हुए कलेक्टर का तबादला कर दिया है। आपको बता दें, चुनाव आयोग से शिकायत की थी कांग्रेस ने कि बीजेपी का पक्ष कलेक्टर लेते हैं, यह आरोप था कलेक्टर पर। उसके बाद अब कलेक्टर का तबादला कर दिया गया है। दतिया कलेक्टर संजय कुमार का तबादला कर दिया गया है। संजय कुमार पर यह आरोप कांग्रेस ने लगाया था कि संजय कुमार सरकार का पक्ष लेते हैं। इसके बाद अब संजय कुमार का तबादला कर दिया गया है और आपको बता दें कि चुनाव आयोग से शिकायत की थी, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान ले लिया है। वी विजय दत्ता बनाए गए हैं अब दतिया के कलेक्टर। बड़ी खबर इस वक्त की, संजय कुमार का तबादला, दतिया कलेक्टर संजय कुमार का तबादला, वी विजय दत्ता को दतिया का कलेक्टर बनाया गया है। दरअसल संजय कुमार पर यह आरोप था कि वो सरकार का पक्ष लेते हैं और इसी की शिकायत चुनाव आयोग में कांग्रेस ने की थी, जिसके बाद शिकायत पर संज्ञान लिया गया और अब कार्रवाई की गई। कार्रवाई के चलते संजय कुमार का तबादला कर दिया गया। और चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे न्यूज रूम का। पुनीत मौजूद हैं। पुनीत, ओवर टू यू। शुक्रिया श्रद्धा। और आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने निर्वाचन आयोग को जो पत्र लिखा था, इस पर बीजेपी के विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने निशाना साधा है। दरअसल नरेंद्र सलूजा ने पत्र लिखा था और कहा था कि 14 लोग ऐसे हैं, 14 लोग ऐसे हैं, प्रत्याशी ऐसे हैं जो मंत्री पद पर हैं और मंत्री पद पर रहते हुए चुनाव लड़ रहे हैं, उनको मंत्री पद से हटाया जाना चाहिए। नरेंद्र सलूजा के बयान पर पलटवार करते हुए मंदसौर से बीजेपी के विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि कांग्रेस को परिणाम का डर पहले से सताने लगा है और ये डर बना भी रहना चाहिए। इससे पहले भी कई मंत्री पद पर रहते हुए चुनाव लोग लड़े हैं और कांग्रेस को अब हार का डर सताने लगा है। 14 मंत्रियों को हटाए जाने का जो पत्र नरेंद्र सलूजा जी प्रवक्ता ने दिया, वास्तव में मुझे आश्चर्य हो रहा है। कई बार चुनाव के दौरान मंत्री के पद पर रह करके चुनाव कॉन्टेस्ट करते, चुनाव में मतदाताओं के बीच में जाते हैं। ऐसा क्या कारण बन रहा है कि जिसमें 14 मंत्रियों का भय कांग्रेस के प्रवक्ता को और कांग्रेस पार्टी को सता रहा है? इसलिए मैंने ट्वीट भी किया है कि ये डर और ये भय कांग्रेस पे बना रहना चाहिए, क्योंकि चुनाव के परिणाम से पहले ही कांग्रेस पराजय की ओर अग्रसर हो रही है। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों को लेकर। आप बने रहिए हमारे।